how to make attendance sheet of the employees using formulas and functions। एम्प्लॉय की सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे अमाउंट को ब्रैकेट में करके मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम इन आवर्स। तो ये क्या है, हमारे फंक्शंस पुट अप हो गए हैं। तो समझिए बात को, मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब इसको अगर राउंड ऑफ करना हो ओवर टाइम पे को, तो क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को मैं डाल दूंगा राउंड फंक्शन के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे उसकी वीडियो अपलोड करने में, लेकिन आएगी जरूर, डेफिनेटली आई विल प्रॉमिस यू। आज की वीडियो से आप देख पा रहे हैं कि होने वाली है एक्सेल के ऊपर, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं आपको कि एम्प्लॉय की सैलरी शीट किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप एक्सेल के नए यूजर्स हैं और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि सर आई नीड इट। सो डेफिनेटली आई विल मेक यू अ वन शॉट वीडियो फॉर यू, सो डैट कि आपके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए एक्सेल के अंदर कि एक्सेल क्या होता है, कि स्किल यूज होता है, डेट्स इट। लेकिन आज की जो वीडियो है हम उसके अंदर काम करेंगे फंक्शंस के ऊपर, जिसकी हेल्प से थ्रू हम लोग जो है एक एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात को कि ये एम्प्लॉय सैलरी शीट है और यहाँ पे कुछ मैंने कोड एंटर किए मैनुअली, और ये उनके नेम है, ये उनके डेजिग्नेशन है, और ये उनकी सैलरी है बेसिक, और ये है इनकी अटेंडेंस, विच मीन्स कि पर मंथ मतलब एक मंथ में वो कितने दिन आए। तो सैलरी जो कंप्यूट होगी वो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि अगर छुट्टी 5 दिन की होती है तो 5 दिन के पैसे कटेंगे, अगर छुट्टी 2 दिन की होती है 2 दिन के पैसे कटेंगे। ठीक है, तो सैलरी निकालनी है मेरे को, और एचआरए। अब एचआरए और डीए ये क्या है, ये बेस्ड ऑन क्राइटेरिया है, मींस कंडीशंस। कंडीशन क्या कहती है कि अगर जो सैलरी मैंने एंटर करवाई है 40,000, अगर सैलरी 40,000 से ऊपर है तो सैलरी का होगा 40% क्या, एचआरए। विच मीन्स अगर आप देखो सैलरी 20,000 है तो 40,000 से ऊपर तो नहीं है ना, तो यहाँ पे 40% नहीं होगी। तो आप देखो 40 से ऊपर कौन सी है, 40 से ऊपर यहाँ पे कोई भी नहीं है, विच मीन्स किसी की भी 40% नहीं हो सकती। इसके बाद बात करते हैं सैलरी। अगर सैलरी 30,000 से ऊपर है तो जो एचआरए होगा वो सैलरी का 30% होगा। तो आप देखो 30,000 से ऊपर कौन कौन से हैं, एक तो ये है, तो इसका मतलब क्या है, जो एचआरए यहाँ पे आएगा वो इस 35,000 का 30% हो जाएगा। इसी तरह और कोई भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं, अगर सैलरी 20,000 से ऊपर है तो सैलरी एचआरए होगा सैलरी का 20%। तो सैलरी यहाँ पे 20,000 से ऊपर, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये 4 है। तो विच मीन्स कि इसका जो होगा वो होगा 20%। और अगर सैलरी आपकी 20,000 से कम है, जैसे कि 15, 18, 12, 10, 19, 15, उस केस में क्या होगा, ये होगा सैलरी का 10%। तो अगर मेरी सैलरी 15,000 पे है बेसिक, तो उसका मतलब क्या है, जो मेरी कंडीशन फिट बैठेगी वो बैठेगी ये वाली, क्योंकि मेरी सैलरी जो है 20,000 से कम है। तो उस केस में जो एचआरए होगा मेरा वो इस सैलरी का 10% हो जाएगा, और वो कितना है, 15,000, विच मीन्स 15,000 का 10% कितना हो गया, 1,500 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500, बट वो मुझे मैनुअली टाइप नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। वो कैसे आएगा देखते हैं। इसी तरह मेरा डीए है, और फिर मेरा कन्वेंस अलाउंस है, और कन्वेंस अलाउंस के बाद हम बात करेंगे क्या, पीएफ की। तो पीएफ क्या कहता है, पीएफ कहता है सैलरी का 12% यहाँ पे, और ईएससी आ जाएगी आपकी 0.75%, तो यहाँ पे। तो इसके बाद फिर मैं नेट पे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस कन्वेंस प्लस ओवर टाइम पे, ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद फिर आपका पीएफ और ईएसआई, ये 2 अमाउंट जो है इसमें से लेस हो जाएंगे, और जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा नेट पे। तो ये मुझे निकालना है आज की शीट के अंदर। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। ये शीट कैसे बनेगी ये भी आपको बताऊंगा इन डिटेल। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा और वीडियो को देखिएगा एंड तक, ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि स्किप करके कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। शीट 2 न्यू ले ली मैंने। तो फॉर्मेटिंग हम लोग जो है बिल्कुल बाद में करेंगे, पहले हमें सिंपल टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया एम्प्लॉय सैलरी शीट। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये आ रहा है कोड नेम एंड डेजिग्नेशन। तो फिर मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, कोड, टैब प्रेस करके नेम, फिर टैब प्रेस करके डेजिग्नेशन। इसके बाद आपका आ रहा है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी आपका जो आ रहा है वो अप एंड डाउन कॉलम के अंदर आ रहा है, एक ही सेल में आ रहा है ऊपर नीचे। तो क्या करेंगे, ये टाइप करने के बाद बेसिक आपको प्रेस करना है, देखिए कर्सर अभी आ रहा है, ठीक है, आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो क्या होगा, वो न्यू लाइन में आ जाएगा।
देखिए तो एक ही सेल है लेकिन लाइन आपकी अलग अलग हो गई, ठीक है, बेसिक सैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, अटेंडेंस है, सैलरी है, अटेंडेंस हो गया एंड सैलरी हो गया। इसको बड़ा करना है तो 2 बार क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं, अटेंडेंस सैलरी। इसके बाद HRA DA कन्वेंस, तो HRA DA कन्वेंस। इसके बाद OT इन आवर्स, इसका मतलब क्या है, ओवर टाइम। फिर मैंने किया ऑल्ट एंटर। ओवर टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि ओवर टाइम कितने घंटे लगाए उसने, इन आवर्स में मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और उसके हिसाब से मुझे निकालना है ओवर टाइम पे कि कितना उसका बना ओवर टाइम का अमाउंट। तो यहाँ पे फिर ऑल्ट एंटर करूंगा ताकि नीचे आ जाए ओवर टाइम पे। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की, फिर अगेन ग्रॉस, उसके बाद ऑल्ट के साथ एंटर, सैलरी, इसके बाद पीएफ के बाद आपका आएगा ESI के बाद आपका आएगा नेट एंड पे, ठीक है। तो ये आपका नेट पे इकट्ठा ही है, तो मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करके यहाँ पे करूंगा डिलीट ताकि वो नीचे वाला टेक्स्ट ऊपर लाइन में आ जाए और मैं यहाँ पे करूंगा एंटर। तो ये मेरा पूरा फॉर्मेट बन गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से लेके यहां तक इन सभी को एक सेल में कन्वर्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मर्ज एंड सेंटर। यहां से मैंने यहाँ पे किया बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे 10 रिकॉर्ड के लिए एंटर करूंगा और यहाँ पे लूंगा फॉर्मेट ये वाला, और इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्या, ये आपका टॉप अलाइनमेंट है, ये आपका सेंटर है, ये आपका बॉटम है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेंटर, ये आपका होता है हॉरिजेंटली और ये आपका होता है वर्टिकली। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेंटर करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा इसको सेंटर और यहाँ पे करूंगा बोल्ड, और जो आपको फिल कलर देना है यहाँ से फिल कलर आप दे सकते हैं। सॉरी, ये आपको ऊपर वाले का था तो इसका मैंने फिल कलर किया, और टेक्स्ट आपका आएगा व्हाइट, और यहाँ पे फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे किया व्हाइट, और इसके बाद साइज मैंने कर दिया बड़ा। और इसका जो कलर है वो कलर था ब्लू शेड में, तो ये लिया और कलर लिया मैंने व्हाइट एंड देन बोल्ड। अब इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं पहले, बड़ा बाद में करेंगे डाटा के अकॉर्डिंगली। तो कोड कौन कौन से आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं 1001 से लेके 1011 तक। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1001 1002 दोनों का डिफरेंस मेंटेन, कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो दोनों को सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे देखिए कोने में सेल पॉइंटर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करने वाला हूँ नीचे की ओर, तो आप देखेंगे नंबरिंग जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर, ताकि टेक्स्ट जो है मेरा सेंटर हो जाए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ व्हाइट। अब नेम क्या आ रहे हैं, नेम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया मोहन, रोहन, और कौन से आ रहे हैं, रोहित, मदन, अशोक, उसके बाद फिर मुकेश, सोहन, रोहन, मुकेश, सोहन, रोहन, उसके बाद रवि, अर्जुन, और उसके बाद आ रहा है आपका दिनेश। फिर हम डेजिग्नेशन की बात करेंगे, क्या आ रहा है, मैनेजर सुपरवाइजर, उसके बाद क्लर्क, और उसके बाद सारे आ रहे थे कितने, कौन से, वर्कर। तो वर्कर लिखा हुआ है, बस एक ही बार यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए, सब ऑटोमेटिकली आपके टाइप हो जाएंगे। अटेंडेंस की बात करेंगे तो क्या आ रहा है, 28 27 30, 28 27 एंड 30, उसके बाद 22 29 एंड 28 27 30, फिर 30 22, फिर 30 22 29 27 26 29 एंड उसके बाद 23 21। तो ये मेरा डाटा एंटर हो गया। और इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको सेंटर, और उसके बाद अपने हिसाब से मैन्युअली जितना मेरे को चाहिए उतना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और 1 मिनट के लिए आप इन पे 2 बार क्लिक करते जाइए, इससे क्या होगा, जितना उसको चाहिए शीट उतना वो एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये हमारी शीट यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करनी है कंप्यूटेशन, जो कि वो ऑटोमेटिकली होगी। तो कंडीशन क्या थी यहाँ पे, तो मैं इस शीट पे ना करते हुए अब मैं इसी शीट पे काम कर लेता हूँ, ताकि आपके जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो सैलरी है वो क्या बता रहा है कि जो HRA है, अब हम अगर कन्वेंस की बात करेंगे वो तो आपका क्या है, वो तो 1000 हो गया पर मंथ का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वेंस को मैं डाल देता हूँ सभी को 1000 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे ड्रैग करके लिख लेता हूँ, सबको 1000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये तो मेरा फिक्स हो गया 1000 रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, HRA की। तो HRA जो है हमारा यहाँ पे पहले निकालने को सैलरी। अब सैलरी जो है उसकी बेसिक है वो 20,001 रुपया है, 28 दिन आया है।
तो अगर हम डिवाइड करेंगे 30 से तो हमारी पर डे की आ जाएगी, और पर डे को हम करेंगे मल्टीप्लाई 28 से। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे करता हूं इज इक्वल टू, ये मेरी सैलरी है बेसिक पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 30, तो ये कितनी आ गई मेरी, ये मेरी पर डे की आ गई, और मल्टीप्लाई बाय करता हूँ किससे, इससे, मीन्स E3 से। तो आप देखेंगे कि वो D3 को डिवाइड करेगा 30 से, विच मीन्स 20,000 एक को डिवाइड करेगा 30 से, तो मेरा सैलरी आ गई मेरी पर डे की, ठीक है, और कितने दिन मैंने काम किया वो मेरे लिखा हुआ है E3 के अंदर। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरी सैलरी बनी कितनी, 18,667 रुपए। अब अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूं तो देखिए पूरा ही आया। अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि वो सिर्फ एक दिन आया तो सैलरी एक दिन की है, 10 दिन आया तो 10 दिन की है, 20 दिन आया तो 20 दिन की है, 30 दिन आया तो 30 दिन की है, और अगर वो 26 दिन आया है तो ये फिर 26 दिन की है, ठीक है। अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसी को, इस पूरे स्ट्रिंग को, इस पूरे फॉर्मूले को मैं डाल दूंगा राउंड फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये पूरा राउंड किसको करेगा, इसको करेगा, कॉमा 0, 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नो डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद कोई नंबर ना आए। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा था, 0.2 आ रहा था, अब यहाँ पे 0.2 खत्म हो जाएगा, उसको राउंड ऑफ में कर देगा। फंक्शन लग गया, एक बार ड्रैग करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये तो चलो हमारा था कितना, सैलरी पर डे के हिसाब से आ गई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 15,000। अब 15,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 30 से और फिर 21 से करेंगे ना, तो आंसर आपका यही आएगा। आप चेक कीजिए, D3 को डिवाइड किया, D13 को डिवाइड किया 30 से, तो D13 का ये है 15,000 रुपए, इसको डिवाइड किया 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया E13 से, विच मीन्स 20 से, तो सैलरी ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके आ गई, विच मीन्स कि सैलरी मंथली थी 15,000 रुपए, लेकिन छुट्टी मारी उसने और 9 दिन की, तो 21 दिन के पैसे मिले कितने, 10,500 रुपए। तो ये मेरी आ गई सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग दी एब्सेंट और हॉलीडेज उसने ली। फिर हम बात करते हैं HRA। अब HRA मेरे को निकालना है। अब HRA किसका आएगा, अगर तो सैलरी बेसिक की बात कर रहा है, वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो बेसिक की बात कर रहा है, ठीक है, कि बेसिक में क्या करेगा कि वो 40% देगा अगर तो सैलरी 40,000 से ऊपर है तो, लेकिन 40 से ऊपर नहीं है तो फिर वो चेक करेगा क्या 30,000 है, अगर 30,000 से ऊपर है तो कितनी आएगी 30%, अगर 30 भी नहीं है तो चेक करेगा 20%, 20,000 से ऊपर है, अगर 20,000 से ऊपर है तो कितनी है 20%। तो यहां देखिए कि सैलरी उसकी 20,000 से ऊपर है तो स्लैब कौन सी आ रही है, 20% वाली आ रही है, ठीक है, और अगर ये भी ना होती, अगर 20,000 से कम होती तो आता 10%। तो यहां पे हमें करना क्या है, सिर्फ एक पे हमें फंक्शन लगाना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं यहां पे करता हूं HRA इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन कोई भी हो, ठीक है, मेक श्योर फंक्शन हो चाहे फॉर्मूला हो, स्टार्ट होगा इज इक्वल टू से। तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, कंडीशन आएगी इफ, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्यूट करनी है वैल्यूज को तो हम लोग इफ यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं इफ ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या बोलता है, कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, मींस बेसिक की वैल्यू, अगर तो ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन कितनी है, अब देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं है, सिर्फ इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आएगा D3 ग्रेटर देन होता है कितना 40,000 कॉमा। उस केस में क्या करें, देखिए पहला क्या है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हमारा आ गया, D3 अगर ग्रेटर देन 40,000 है तो कॉमा के बाद आएगा क्या, वैल्यू इफ ट्रू, और कॉमा के बाद क्या आएगा, वैल्यू इफ फॉल्स। तो हम ट्रू की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 40,000 से ऊपर होती है तो कितना आएगा, वो आएगा सैलरी का 40%। तो सैलरी हमारी कहां पड़ी है, D3 के अंदर, तो यहां हम कर देंगे क्या, D3 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। तो ये तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये आ जाएगा, लेकिन अगर वो 40 से ऊपर नहीं है तो क्या करेगा, कॉमा, अभी आ गया एल स्टेट में, क्योंकि मेरे पास कंडीशन अभी और भी है, तो फिर मैं चेक करूंगा इसको, क्या वो 30,000 से ऊपर है, तो यहां पे फिर अगेन इफ आ जाएगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ। कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो दोबारा इफ चेक कर रहा है, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई, अब अगेन टेस्ट आएगा। अब टेस्ट क्या आएगा, क्या D3 की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है 30,000, क्या 30,000 है, अगर 30,000 है तो अब क्या करेगा, अब करेगा सैलरी का 30%। सैलरी हमारी कहां पड़ी है, वो पड़ी है हमारी D3 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ली D3 और फिर मल्टीप्लाई करता हूं इंटू 30/100, ठीक है, ये मेरा ट्रू साइड में हो गया कि अगर मेरी सैलरी 30,000 से ऊपर होती है तो। एल्स अगर नहीं होती तो क्या करें, फिर मेरे पास एक कंडीशन और है, वो क्या है, 20,000 है वो चेक करे, फिर मैंने यहां पे लगाया इफ, अगेन इफ आ गया। लॉजिकल टेस्ट क्या कहता है कि अगर
मेरी सैलरी D3 की अगर क्या ग्रेटर देन 20,000 है, अगर है तो क्या करे, तो वो करे D3 का 20%, क्योंकि उसका जो D है वो 20% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर 20,000 भी नहीं है, कॉमा एल्स में आ गया, अब तो सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन बची है ना, दो तो है नहीं, तो अब एक बची है, तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स में ही आएगा। तो मैंने कॉमा के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, D3 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो एक ब्रैकेट ये बंद हो गई, फिर दूसरी ब्रैकेट आपकी एक ये बंद हो गई, एक ये बंद हो गई, तीसरी आपकी ये वाली बंद हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आ गया 4,002 रुपीज। अब ये कैसे आया, अब देखिए इसकी स्लैब क्या कहती है, 20,000 से ऊपर है, तो इसका 20%, ये हो गया 4,000 पे 2, 4,000.2। अगर मैं कहता हूं कि बेसिक सैलरी 50,000 है इसकी, तो देखिए कितना आया, 40,000 से ऊपर है ना, तो 50,000 40 से ऊपर होता है, तो इसका 40% आ गया, विच मीन्स 20,000। अगर मैं यहां पे करता हूं 30,000, तो अब 30 में कितना आ गया, अब 30,000 नहीं है, अब 30,000 से ऊपर तो इस स्लैब में आता है, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन है ना, तो 30,000 जो है वो 30,000 से बड़ा नहीं होता बल्कि इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंडीशन मैच ये वाली होगी, कौन सी, कि अगर सैलरी 20,000 से ऊपर है, तो 30,000 जो है 20,000 से ऊपर होता है, तो 20% निकालेगा, तो 30 का कितना हो गया 20%, 6,000 पे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 30,001 करूंगा तो वो स्लैब चेंज हो जाएगी, स्लैब कौन सी आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी 30% की। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30,001 का कितना हो गया 30%, 9,003 रुपए, विच मीन्स फंक्शन हमारा ओके है। और अगर मैं चेक करता हूं, मान लो 5,000 पे है हमारी, 5,000 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 20,000 से कम, विच मीन्स 10%, तो यहाँ पे कितनी होगी 500 रुपए, विच मीन्स हमारा प्रॉपरली ये काम कर रहा है कि जो हम नंबर डालेंगे उस हिसाब से वो कंप्यूट कर रहा है आपका 40%, 30%, 20% या 10%, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा है। फिर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा, सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसी तरह मुझे DA निकालना है। अब DA निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू इफ स्टार्ट करूंगा, और DA किसका है, अगर सैलरी 30,000 से ऊपर है बेसिक वाली, तो DA होगा 40%। तो आपको एक मौका दोबारा मिलेगा सीखने का, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर बेसिक हमारी कहाँ है, बेसिक हमारी है ये, तो अगर ये सैलरी हमारी जो है ग्रेटर देन होती है किससे, 30,000 से, तो क्या करें, तो हमारा बेसिक का क्या होगा, DA होगा 40%। तो मैं यहाँ पे करता हूँ D3 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करें, फिर चेक करें इफ लगा के, इफ अगर D3 की वैल्यू ग्रेटर देन, अब कौन सी आ रही है 20,000, तो अगर 20,000 होती है तो क्या करें, वो करे क्या, D3 को गुणा करे किससे, 30% से। तो मैंने यहाँ पे किया 30 डिवाइड बाय 100। अब ये भी नहीं होती, तो क्या करें, फिर इफ लगाए और फिर चेक करें क्या D3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होती है, तो 10 होती है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10,000 अगर होती है तो क्या करें, D3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 20/100। एल्स अगर ये भी नहीं होती तो फिर क्या बचा, 10,000 से कम, अगर ये भी नहीं होती तो क्या करेगा, 10,000 से ऊपर होगी तो ये करेगा, नहीं होगी तो एल्स में आ जाएगा, तो एल्स के आने के बाद वो क्या करेगा, उसका 10%। तो मैं क्या करूंगा, D3 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट, दो ब्रैकेट स्टार्ट, तीन ब्रैकेट स्टार्ट, तो तीन बंद हो जाएंगी, 1 2 एंड 3, और एंटर किया, आप देखेंगे 20,800। अब चेक करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 5,000 पे, तो 5,000 के स्लैब के हिसाब से आपका 5,000 10,000 से कम होता है, विच मीन्स 10%। तो कितना हुआ 5,000 का 10%, 500 रुपए। ओके, मैं यहाँ पे देता हूँ कितना, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए दिया मैंने बेसिक, तो 15,000 के हिसाब से आपकी स्लैब आ रही है ये 10,000 से ऊपर, लेकिन 20,000 से कम, तो विच मीन्स 20%। तो आप देखो 15,000 का 20 कितना हो गया, 3,000 रुपए। ओके है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 25,000 रुपए। अब 25,000 की स्लैब हमारी आ रही है ये वाली कि 20,000 से ऊपर है, तो कितना हो गया 30%। तो आप देखेंगे इसका 30 कितना हो गया, 25,000 का 7,500 रुपए, परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल 40,000, तो 40 केस में क्या आता है, यहाँ पे 30 से ऊपर है तो 40%, तो 40 का 40 कितना हो गया, 16,000 रुपए, विच मीन्स परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे हमारा इफ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज कंप्यूट कर देगा। अब हम बात करते हैं ओवर टाइम की। तो ओवर टाइम हमने एंटर करना है कितना किया, तो ओवर टाइम हम ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसने काम किया ओवर टाइम मंथ में 60, 4, 56, 90, 10, 34, 20,
26, 28 एंड 40 एंड 45। अब क्वेश्चन ये है कि ओवर टाइम तो इसने कर लिया कि इतने आवर्स काम किया, तो इसका हम पे कैसे निकालेंगे? तो पे निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज इक्वल टू जो मेरी सैलरी थी बेसिक, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ये, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ क्या, किससे? मैं डिवाइड करता हूँ 30 से। तो ये देखा जाए तो ये मेरी पर डे की आ गई, मतलब इस पर्सन की, मैनेजर की, जो मोहित नाम है, इसकी जो सैलरी है पर डे की वो है 1334। अब इसी अमाउंट को अगर मैं ब्रैकेट करके डिवाइड बाय 8 कर दूं, मींस नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, तो ये उसका 1 घंटे का बन गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है आपका 1 घंटे का बन गया। अब 1 घंटे का बन गया तो मल्टीप्लाई बाय मुझे इससे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे अमाउंट को ब्रैकेट में करके मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम इन आवर्स, मीन्स J3 से। तो ये क्या है, हमारे फंक्शंस पुट अप हो गए हैं। तो समझिए बात को, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले क्या किया है, D3 विच मीन्स बेसिक को डिवाइड किया 30 से, तो वो मेरी सैलरी आ गई कितने की, पर डे की। तो पर डे पूरे के पूरे अमाउंट को मैंने डिवाइड किया 8 से, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, पर आवर कितना अर्न होता है, ठीक है। और जितने भी आवर आए उसको मल्टीप्लाई कर दिया J13 से, विच मीन्स ओवर टाइम इन आवर। तो ये मेरा अमाउंट कितना आ गया, 10,000, विच मीन्स कि 60 घंटे ओवर टाइम की है तो उसके 10,000 रुपये ओवर टाइम के भी हो गए हैं। जब इसको मैं ड्रैग करूंगा तो सब ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। अब ग्रॉस सैलरी कैसे आएगी कि सैलरी ये वाली, ये HRA, DA, कन्वेंस एंड ओवर टाइम पे, इन सबको मैं सम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लेता हूं क्या, सम। किसको करे, सैलरी कॉमा HRA कॉमा DA कॉमा कन्वेंस कॉमा ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारा कहां पड़ा हुआ है, ओवर टाइम पड़ा हुआ है हमारा K3 के अंदर, K3, ठीक है। और एंटर, आप देखेंगे ये सम आ गया। कैसे कैसे आया, F3 J3 मींस F3 J3 G3, उसके बाद H3, उसके बाद I3, ओवर टाइम को छोड़ दिया, ओवर टाइम पे को काउंट करेंगे K3। तो ये हमारा आ गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएफ निकालेंगे। अब पीएफ क्या कहता है, पीएफ आता है हमारा 12% बेसिक का, विच मीन्स बेसिक सैलरी हमारी ये है तो इसका 12% आएगा फ्लैट। तो यहाँ पे क्या करता हूं, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 एंड करूंगा यहाँ पे एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब आप इसको ड्रैग कीजिए, सब ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूट हो जाएंगे। इसी तरह ESI कितना आ रहा है, 0.75% ऑफ बेसिक। तो बेसिक हमारी क्या है, बेसिक हमारी है ये, तो यहाँ पे करूंगा इंटू 0.75 अपॉन 100 और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो ये मेरी आ गई ESI। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रैक, तो ये भी मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर राउंड ऑफ करना हो ओवर टाइम पे को, तो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं डाल दूंगा राउंड फंक्शन के अंदर, उसके बाद लास्ट में कॉमा करके 0 करके ब्रैकेट कर दूंगा बंद। इससे क्या होगा, ये सब आपका राउंड फिगर में आ जाएगा, जो 0.333 आ रहा है सब खत्म हो जाएगा, ये देखिए। इसी तरह आपको ESI भी राउंड ऑफ में करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाके कॉमा करके 0 एंड ब्रैकेट बंद और एंटर किया। अब ये भी आपका राउंड ऑफ में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब नेट पे निकालना है कि आपको देनी कितनी है। अब देनी इतनी है कि ग्रॉस पे से आपको पीएफ और ESI लेस करके देनी है, क्योंकि ये आपका होता है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेट पे में इज इक्वल टू ये माइनस ये एंटर किया, तो आप देखेंगे 73,667 में से 4800 प्लस 300 विच मीन्स आपके 5100 लेस होंगे, तो आपका आ जाएगा 68,567 रुपए। और इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये भी आप देखेंगे सब फंक्शन ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे अगर मोहित की, तो मोहित की सैलरी जो पे होगी वो होगी इतनी। अशोक की करनी है तो अशोक की पे होगी इतनी। तो हम बात समझे क्या कि सिर्फ मुझे एंटर करना क्या है, मुझे एंटर करना है अटेंडेंस, विच मीन्स ये वाले रिकॉर्ड। सैलरी कंप्यूट ऑटोमेटिकली करेगा, HRA कंप्यूट ऑटोमेटिकली करेगा, DA कंप्यूट ऑटोमेटिकली करेगा, कन्वेंस मेरे को डालना है, ओवर टाइम मेरे को डालना है, ठीक है। विच मीन्स कि मैंने ये डाला और मैंने ये डाला,
कन्वेंस और ओवर टाइम। बाकी सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली आया बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर आप देखेंगे ये भी मुझे एंटर करना है बेसिक सैलरी कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, ये दोनों फिक्स है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, और यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी फंक्शन लगा हुआ है। सो बेस्ड ऑन फंक्शंस हमने क्या अभी तक सीखा कि हाउ टू मेक अटेंडेंस शीट ऑफ द एम्प्लॉयज यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तरह का डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो है ना अभी जो वीडियो चल रही है हमारी इस चैनल के ऊपर, ये टॉपिक्स मल्टीपल हम लोग ने चला रखे हैं, तो कभी कोई आती है कभी कोई आती है। ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई किसी भी कंटेंट के ऊपर वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।